जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम जीके जीएस का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एसएससी जीडी परीक्षाओं के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है? ये निरुपमा राव है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो ये धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें, यानी कि ये पत्तन है और ये राज्य है, जो कि भटकल जो है ये कर्नाटक में है, ये एलेपी केरल में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो ये काली मिट्टी है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये दोमर मिट्टी जो है इसमें उगाए जाने फसलें हैं जैसे कि तंबाकू, कपास, चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मटर, लोबिया, काबुली चना, काला चना, हरा चना, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल, जूट, मक्का, तिलहन फसलें, सब्जियों और फसलों की खेती इस मिट्टी में होती है। और ये काली मिट्टी में उगाए जाने वाले फसलें जो है इसका मुख्य फसल कपास है, लेकिन इसके अलावे गन्ना, गेहूं, सूरजमुखी, अनाज की फसलें, चावल, खट्टे फल, सब्जियां, तंबाकू, मूंगफली, अलसी, बाजरा व तिलहन फसलें होती है। और ये लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है और यह लाल चना, बंगाल चना, हरा चना, मूंगफली और अरडी के बीज जैसे फसलों के लिए उपयुक्त है। और ये लेटेराइट मिट्टी ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन कपास, चावल, गेहूं, दलहन, चाय, कॉफ़ी, खड़ा नारियल और कपास की खेती इस मिट्टी में होती है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो ये राजस्थान है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जैसे पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है, तो ये लू कहलाती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तो ये तकनीकी उन्नति, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसके अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। भारत में जीएसटी का जो है 4 स्लैब है, जैसे 5%, 12%, 18% और 28% है। जीएसटी जो है सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ था। और ये अप्रत्यक्ष कर जो है एक प्रकार का कर है जो सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति पर लगाया जाता है और इसे एक इकाई में से दूसरी इकाई में स्थानांतरित किया जा सकता है। और ये जो प्रत्यक्ष कर है यह एक प्रकार का कर है जो एक व्यक्ति द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार का कर सीधे सरकार द्वारा लगाया जाता है। और ये निगम कर जो है शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर है जो उद्यम अपने व्यवसाय से अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो ये जो है निजीकरण कहा जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो ये अप्रत्यक्ष संबंध है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जीव मंडल सुरक्षित
क्षेत्र का उद्देश्य है? तो ये जो है कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि की वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण, जो कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जी रोसेन ने किया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ये ध्वनि तरंग, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो ये कार्बन का बना होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये अकबर के कार्य और वर्ष है, जो कि जजिया कर की समाप्ति ये 1564 ईस्वी, ये सही है। मजहर की घोषणा 1589 ईस्वी, ये भी सही है। इलाही संबत की शुरुआत 1582 ईस्वी, ये गलत है, जो कि ये 1584 ईस्वी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, ये भी सही है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये शासक है और मंदिर निर्माण है, जो कि कृष्ण प्रथम ये एलोरा का कैलाश मंदिर, ये सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम ये रथ मंदिर, ये भी सही है। राजाराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर, ये भी सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम ये कांची का कैलाश मंदिर, ये गलत है, जो कि ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है ये रथ और मंडप मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी, ये अपरिवर्तित होगी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है राज्य का राज्यपाल करता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, ये सदाहरित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई? ये 8 प्रांतों में बनाई, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये बीडल एवं टैटम के द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज किया है। और ये हरगोविंद खुराना ने जो है न्यूक्लिड एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम और जीन की खोज किया था। और ये मॉर्गन ने जो है वंशानुगत संरचना तंत्र की खोज किया। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, जो कि इरेप्सिन जो है ये पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, मल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, और ये लाइपेज जो है शेष वसाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लाइसरॉल में बदलता है। सुक्रोज जो है सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये जॉन डाल्टन ने दिया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धान से निकलने वाली गैस है, ये मीथेन है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, तो ये हाइड्रोजन बंधन से, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो ये बोरॉन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, थ्रोम्बिन का काम है, तो ये रक्त जमने में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रीतचक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वस्तुकला में दिया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जो दिया जाता है वह है पुलित्जर पुरस्कार। और ये साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी है? तो ये कार्डेरमम पहाड़ी है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी अन्नामलाई पहाड़ी है और श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची पहाड़ी अन्नामुड़ई की है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। तो इनमें कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% मत, 4 सीट हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साहित्य शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? तो ये जो है राणा कुंभा ने लिखा है, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 243 ZD में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये अनुच्छेद 243 ZB में जो है कि अनुच्छेद 243 ZB के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का स्थान आरक्षित रहेंगे। अनुच्छेद 243 ZA जो है, इसमें जो है नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है, ये गलत है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है, ये भी गलत है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ये सही है। धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये गलत है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? ये जो है 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 1971 में हुआ है। इसमें कहा गया है कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। और ये 36वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 1975 में हुआ है। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 1976 ईस्वी में हुआ था। यह संशोधन अब तक पारित सभी संशोधनों में बड़ा है, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? ये पराग्वे है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ग्रेट कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? ये कोलोराडो है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो ये दिनेश गोस्वामी समिति है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो दिनेश गोस्वामी समिति है ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो ये जो है प्रांतीय संविधान समिति, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? तो ये भील है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ से, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में
कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो ये लूनी है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो ये शहरीकरण है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से हुई, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो ये कैवल्य कहते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाली? ये जो है ययाति केसरी ने डाली थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? ये जो है कराची अधिवेशन 1931 में, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये जो गया अधिवेशन 1922 है, ये जो है देश बंधु के उपनाम से विख्यात चित्तरंजन दास ने 1922 को कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज्य पार्टी का गठन किया। और ये लाहौर अधिवेशन 1929 जो है, ये 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। और ये लखनऊ अधिवेशन 1936 जो है, ये 12 से 14 अप्रैल तक आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो ये मालदीव, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। आपके द्वारा लाइक किया जाना, शेयर किया जाना और चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन है। आपके द्वारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए जाने से जो प्रेरणा मिलती है वो अगले दिन की ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो निश्चिंत ही आप अपना प्यार हमारे चैनल को अवश्य देंगे। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें कि हम कई तरह की नोटिफिकेशन डालते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।